नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक मास प्रारंभ हो ही चुका है। तो कार्तिक मास का इन 12 मासों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं धरती पर आ चुके हैं और भगवान विष्णु कहाँ विराजमान रहते हैं, इस टाइम जल में विराजमान रहते हैं। तो क्या होता है कि पहले पुराने जमाने के टाइम में क्या होता था कि लोग बाग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के आसपास के जो जलाशय होते थे उनमें वो जाकर, तालाब वगैरह होते थे उनमें जाकर नहा लेते थे। और अब आजकल के जमाने में तो इतने आसपास कुछ तालाब वगैरह है नहीं, तो लोग बाग अपने घरों में स्नान कर लेते हैं। पहले लोग बाग नहाकर पूजन करके तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान को समर्पित करते थे। इस महीने में जितनी आपसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इस टाइम पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा होती है। जितने ज्यादातर त्योहार है वो सब कार्तिक मास में ही पड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, आपका धनतेरस हो गया, चौदस हो गया, यम चतुर्थी की पूजा हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, भाई दूज हो गया, दीपावली पूजन हो गया, सब कुछ कार्तिक मास में ही पड़ता है। इस महीने में आप तुलसी का जितना पूजन किया जाए और जितने तुलसी के पौधे रोपित किए जाएं, उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके किस पर, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके धन धान्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको एक वो प्रसंग सुनाती हूँ जिसमें कि सत्यभामा जो है वो कह रही है श्री कृष्ण भगवान से, कहती हैं कि ऐसा क्या मैंने पूर्व जन्म में, क्या मतलब मैंने ऐसे कर्म किए थे कि मुझे आपकी प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने पूर्व जन्म में आपने एकादशी के व्रत रखे थे और आपने कार्तिक मास का पूरा पूजन नियम अपनाया था और इस वजह से ही मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। और जो लोग, ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में पूजन करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर धन लक्ष्मी की प्राप्ति शुरू हो जाती है और या फिर अगले जन्म में वो बहुत ही धनवान लोगों के घर जन्म लेने लग जाते हैं। तो कहा जाए कि आपने विष्णु भगवान का पूजन किया तो माता लक्ष्मी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। माता लक्ष्मी का जन्म दिवस अभी हमने कुछ पुराने वीडियो में बताया था कि पूर्णमासी को, जो शरद पूर्णिमा थी, उस दिन माता लक्ष्मी का जन्म दिवस मनाया गया था। और पूरे महीने में दीपावली तक माता लक्ष्मी के पूजन का महत्व रहता है। अब इसमें कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली इनका नहीं सेवन करना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि माता मछली नहीं खानी चाहिए? क्योंकि भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार ही कहा गया है, तो इसलिए मछली का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भगवान के सामने आपको नहा धोकर तिल के तेल का दीपक अर्पण करना चाहिए। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि रुक्मणी देवी जो थी वो पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, तो उन्होंने पूरे जन्म जो है कार्तिक मास का पूजन किया और पूर्ण श्रद्धा से किया। ऐसा नहीं है कि पूजन तो अगले जन्म में उनको क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, उनको प्राप्ति हुई भगवान श्री कृष्ण की। तो इस तरीके की बहुत अनेक कथाएं हैं, लेकिन सब कथाओं में यही बात सामने निकल कर आती है जो इस कार्तिक मास में आपको पूजन का महत्व बताते हैं। इस महीने में आप दान कीजिए, पूजन कीजिए, बहुत चीजें सुधरती चली जाएंगी। अब जैसे कि इस महीने में ये भी कहा जाता है कि आपको बैंगन और करेला नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लोग बाग इसे कई बातों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक रीजन देखें, अगर साइंटिफिक रीजन देखें, तो बैंगन जो है वो आपका पित्त दोष बढ़ाता है और करेला जो है आपका वायु दोष बढ़ाता है, तो इनके सेवन से परहेज करना चाहिए। बाकी अब जैसे कि कर्क चतुर्थी को, जो कार्तिक मास की चतुर्थी होती है, उसमें करवा चौथ मनाया जाता है। तो इस बार भी कार्तिक मास की चतुर्थी को जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, वो अपनी पति की आयु को बढ़ाने के लिए, दीर्घायु करने के लिए पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती हैं। उनकी सास उनको सरगी देती है, सरगी में मेवे, मिष्ठान, मिठाइयां और सुहागन रहने का जो भी उनकी साज सजावट का जो भी सामान देती हैं, उनको ग्रहण करने के बाद जैसे सुबह से मुहूर्त लग जाता है, सुबह क्या करती हैं सारी सुहागन स्त्रियां, ये क्या करती हैं कि ये अपने पति का मतलब संकल्प लेती हैं। सबसे पहले
जैसे इनको सुबह उठकर संकल्प लेना चाहिए। 4 बजे का मुहूर्त लग जाता है पूजन का। जैसे सूर्योदय से उगने से पहले ये व्रत शुरू करती हैं और चंद्रोदय तक, जब तक चांद निकलता है तब तक ये निर्जरा व्रत करती हैं, मतलब व्रत के दौरान कुछ भी खाती पीती नहीं है। तो इस बार जो है पूजा का मुहूर्त, जो करवा चौथ का मुहूर्त है, वो 5:34 से 6:52 तक है, और जो स्थिर लग्न का मुहूर्त है वो 6:12 से 8:10 तक है, और चंद्रोदय का जो मुहूर्त है वो 8:11 से लग जाएगा। तो इस दौरान आप पूजा मतलब करेंगे। पहले तो मॉर्निंग में ही संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है, मम सुख सौभाग्यम, मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते व्रत महम करिष्यते। ये संकल्प लेना कि हाँ ठीक है, मैं निर्जरा रहकर व्रत करूंगी और मुझे मतलब सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, मुझे पुत्र पौत्रादि जो है मेरे सब अच्छी तरीके से रहें, स्थिर रहें। इसके लिए ये संकल्प आपने ले लिया। आपकी जो सासू माता हैं वो अपनी बहुओं को आशीर्वाद देकर उनके पति की आयु की कामना करते हुए उनको सर्गी देती हैं। सर्गी में ऐसे उन का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी पूरे दिन तक वो स्टेबल रहे, आपको पूरे दिन भर भूख ना लगे। जैसे कि दूध फेनी हो गई, दूध सेवइयां हो गई, आप सुबह एक बार खा लीजिए, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, नारियल पानी हो गया, मिठाइयां हो गई, जिससे कि पूरे दिन भर आपकी एनर्जी रहे। और एक दिन पहले भी ऐसे किसी भी भोजन का सेवन ना करें जिससे कि आप अगले दिन व्रत रखने में आपको परेशानी हो। लोग बाकी क्या करते हैं कि बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फूड जो होता है, तला हुआ खाना, वो खा लेते हैं इतना, अगले दिन उन्हें इतनी ज्यादा बेचैनी हो जाती है। या ज्यादा नमक का खा लेते हैं तो उन्हें क्या होता है, अगले दिन बहुत ज्यादा प्यास लगती है, नमक का खाना खा लेते हैं। तो खाना वो खाइए जो बिल्कुल फाइबर का हो, पानी आपकी बॉडी में पूरा बना रहे, क्योंकि आपको निर्जर उपवास करना पड़ता है। तो इसमें तरह तरह के 16 श्रृंगार होते हैं। सुबह को जैसे आपने व्रत किया, उसके बाद में दिन में आपने पूजन किया, दिन में कथा सुनी। इसमें कथा का बहुत महत्व है। कथा में यही बताया जाता है कि कैसे अपने तप के बल पर और अपनी आस्था से, अपने विश्वास से एक सुहागन महिला अपने पति के प्राण भी काल के मुंह से खींच कर ले आई। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो है वो पूजा का है, जो दिन में आप पूजा करते हैं। और वही आप इसमें गणेश जी की पूजा की बहुत ज्यादा मान्यता है। उसके बाद शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। माता पार्वती के दोनों पुत्रों कार्तिक भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो इसमें मतलब जैसे ही चंद्रोदय निकलेगा, उसके बाद में चंद्रोदय होने के बाद में आप दिन में तो आपने कथा सुन ली है, उसके बाद में आप जैसे करवा रखकर, उसके ऊपर पानी रखकर और हाथ में गेहूं चावल के दाने पकड़कर आप जो है अपनी पूजा की थाली सजाते हैं। उसके बाद में कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में फिर शाम को पूजन होता है। अठ्यावरी हलवा से माता का पूजन किया जाता है, पार्वती माता का, और करवा माता भी बोलते हैं, उनके पुत्रों का पूजन किया जाता है। और इसकी एक अलग से कथा है। अगर कथा कहेंगे तो मतलब कथा कहने में क्या है कि एक जगह पर एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे और एक इकलौती बेटी थी वीरावती। तो वो इतनी लाडली थी, वो आई अपने वहां पर मायके में, तो वहां पर भाई कहने लगे कि तुम कैसे व्रत रखोगी, तुम जल्दी से भोजन करो, जल्दी से भोजन करो। वो कहने लगे कि नहीं भैया, मैं तो अपना व्रत खोलने के पश्चात ही भोजन करूंगी। इतने में भाइयों ने थोड़ा छल कपट से उसको दूर से छलनी में दीपक जला के दिखा दिया कि देख वो चंद्रमा निकल रहा है। उसने पूजन कर लिया तो उसके पास उसकी पति की मृत्यु की खबर आई। फिर उसने क्या किया कि उसकी भाभीियों ने उसे बताया कि ऐसे छल कपट से तुम्हारा जो है ये व्रत तुड़वाया तुम्हारे भाइयों ने है। तो तभी इंद्राणी जा रही थी इंद्र भगवान के साथ में, और वीरावती ने प्रार्थना की उनसे कि हे माता, मतलब लाइक कि उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से पूजन करो, पूर्ण श्रद्धा से करो, फिर दोबारा से पूजन करो। तो पूजन करने के बाद में उनके पति जो है वो जिंदा हो गए थे। और यही कहा जाता है कि सावित्री भी सत्यवान के प्राण काल के मुंह से बचाकर ले आई थी, और इसीलिए भी करवा चौथ का महत्व है बहुत ज्यादा। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो 16 श्रृंगारों का इसमें बहुत ज्यादा अपने आप में महत्व है। आजकल तो खैर कोरोना काल की वजह से पूरा ट्रेंड जो है वो बदला हुआ है। लोग बाग ई शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, ई शॉपिंग में ही लोग ऑर्डर दे रहे हैं। सारी मार्केट इतनी ज्यादा, पहले जितनी रौनक मिलती थी आजकल इतनी कोई रौनक नहीं है।
लेकिन फिर भी व्रत तो खैर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का होता है, तो